बिहार में उपचुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया ऐलान। बहुत दिनों से चिराग की एनडीए के साथ जाने की खबरें जोरों पर थी। फिलहाल चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया। दोनों उपचुनाव हम निश्चित जीतेंगे। पूरा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन साथ है और एनडीए गठबंधन के सारे नेता प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे एनडीए गठबंधन के साथी हैं वह भी लगातार चुनाव प्रचार करेंगे और उसी योजना के तहत 31 और 1 तारीख को चिराग पासवान जी भी मोकामा और गोपालगंज जाएंगे। एनडीए के जो घटक हैं वो शुरू से एनडीए के घटक हैं। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव में आप सभी ने देखा है कि लगातार वह हम लोग के साथ ही रहते हैं। सभी जो भी एनडीए के घटक राष्ट्रपति चुनाव में साथ रहे, उपराष्ट्रपति चुनाव में साथ रहे, वह सब चुनाव प्रचार भी करेंगे। 31 को जाएंगे और 1 को गोपालगंज। आरजेडी नेता अरुण कुमार ने की भारतीय नोटों पर कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाने की मांग। कहा, लालू प्रसाद की फोटो भारतीय करेंसी पर छापने से भारतीय करेंसी में जो गिरावट आ रही है वो रुक जाएगी और भारतीय करेंसी गिरने के बजाय ऊपर उठेगी। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार यह मांग करता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से भारतीय करेंसी को उठाने के लिए नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग की है, तो मैं यह मांग करता हूं कि भारतीय करेंसी में लालू जी का और जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक साइड फोटो, एक साइड गांधी जी का रहे, एक साइड जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू जी का फोटो रहे, ताकि जो भारतीय रुपया में गिरावट आ रहा है वो गिरावट रुक जाए। क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे में वर्षों से चली आ रही घटा प्रणाली को लालू जी को रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गया और रेलवे मुनाफा में चलने लगा। इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर लालू जी का फोटो और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपये में जो गिरावट आ रही है, जो $1 के मुकाबले 82 रुपये कुछ पैसे चला गया है, वो रुकावट रुक जाएगा और भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। भारतीय करेंसी पर कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की फोटो लगाने वाले आरजेडी नेता की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया। कहा कि भारतीय करेंसी आरजेडी का घोषणा पत्र नहीं है। भारतीय करेंसी राजद और आपका घोषणा पत्र नहीं है। अरे भाई, मांगे करना था तो कोई लक्ष्मी गणेश जी का मांग कर रहा है, ये कर्पूरी जी और लालू जी का फोटो कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं छोड़ दिया जब चमचे ये करना था तो? इस देश का जनता इतना मूर्ख नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और मंदिर में भगवान का स्थान होता है। रुपया पर राष्ट्रपिता का स्थान है जो मिला हुआ है और किसी परिवार का और व्यक्ति का नाम ये भारत की जनता और सरकार तय करती है। जिसको जो मन है सो अनाप शनाप मांग रहा है। चमचई का हद पर रहने दीजिए। राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ये परिवारवाद नहीं है। झारखंड के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने बैरिकेडिंग खोलने में देर होने पर टोल कर्मी को थप्पड़ मार डाला। घटना हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा की है। उमाशंकर बरही से रांची जा रहे थे। टोल प्लाजा पर वीआईपी एंट्री के लिए बनाया गया अलग लेन बंद था। बैरिकेडिंग खोलने में वक्त लगा, जिस पर कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। पहले उन्होंने टोल कर्मचारी से बहस की और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। पटना सिटी के कई गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद छठ व्रती गंगा जल लेकर अपने अपने घर गए, जिससे अगले 4 दिनों तक घरों में गंगा जल से छठ व्रत की पूजा अर्चना संपन्न की जा सके। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का समापन सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ किया जाएगा। कभी धूमधाम से छठ का व्रत करने वाली बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस साल भी ये व्रत नहीं करेंगी। लालू यादव की सेहत की वजह से पिछले कुछ सालों से राबड़ी देवी छठ का व्रत नहीं करती। इस साल लालू यादव अपना इलाज करवाकर सिंगापुर से वापस आ गए, लेकिन अभी वो दिल्ली में ही हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने छठी मैया के गीत गाकर गोपालगंज में वोट मांगे। चुनाव प्रचार के लिए गोपालगंज पहुंचे मनोज तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए वोट मांगने का अलहदा तरीका अपनाया।
छठी मैया के गीतों के जरिए वोट मांगते मनोज का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सब कोई अपना अपना लड़का सती खातून कहेला। मैं तो आज कुसुम देवी जी के लिए कह रहा हूँ, झारखंड की उपराजधानी दुमका में एलपीजी गैस से लदे एक टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद टैंकर में बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से 3 यात्री बसें जलकर खाक हो गई। तो वहीं इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। 3 लोगों के झुलसने की खबर भी है। हादसे की वजह पता करने में पुलिस जुटी हुई है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में सिवान जिले के मूल निवासी प्रज्वल पांडे भी शामिल किए गए। प्रज्वल अपने माता पिता के साथ करीब 1 दशक से ब्रिटेन में रहते हैं। उनके दादा झारखंड के सिंदरी में नौकरी करते थे। इनके परिवार के लोगों का अक्सर गांव आना जाना रहता है। प्रज्वल को ब्रिटेन के पीएम की कोर टीम में शामिल किए जाने से सिवान जिले के लोगों में खुशी है।